शिव शिव शंकर हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव शिव शिव शंकर हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव शिव शिव शंकर हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। भरत जी कह रहे हैं कि हे राजा, तुमने जो कहा सब सत्य है। अगर भार वजन नाम की कोई वस्तु है इस संसार में तो उसे ढोने के लिए मजूरी ये शरीर करती है। आत्मा से कुछ लेना देना नहीं। उस भार को आत्मा नहीं ढोता है, शरीर ढोती है। हे राजन, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसलिए मेरा आपने जो मजाक किया, हमें कुछ दुख नहीं, हमें कोई खेद नहीं है, कुछ भी मुझे यानी कि इसका रंज नहीं है। हे राजा सुनो, मेरे इस शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए आपके द्वारा कहा गया अपमानजनक सत्य मुझे लागू नहीं पड़ता है। शब्दों से न मुझे दुख होता है न सुख होता है। हे राजा, कोई शरीर मोटा होता है, कोई पतला होता है, ते शरीर को पीड़ा से तो को मन की पीड़ा से दुखी होता रहता है। भूख लगे, प्यास लगे, किसी को भय सतावे, वृद्धावस्था, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब अपने शरीर को मान लेता है, उसके लागू पड़ता है। देहाभिमानियों को लागू पड़ता है, आत्मा से उसका कुछ लेना देना नहीं है। हे राजा, आपने कहा कि मैं जीते जी मरा हूँ, तो सुनो, इस संसार में जितने विकारी पदार्थ हैं, जन्म लेते हैं, वृद्धि पाते हैं, उनका अंत अवश्य आता है और आदि अंत वाला होते हैं। हे राजन, जहाँ सेवक और स्वामी का भाव स्थिर है वहाँ आज्ञा पालने का नियम लागू पड़ता है। भरत जी कहना चाह रहे हैं, स्वामी सेवक का भाव अज्ञानियों में होता है। आपने सत्ता के मद में आकर के मुझे जो है आप अपना गुलाम या अपना दास बनाने की चेष्टा की। मजूरी करके अपना पेट भरने के खातिर आपने जो सेवक मान लिया, ये आपका ज्ञान मद में आकर के मुझे जो है आप अपना गुलाम या अपना दास बनाने की चेष्टा की। मजूरी करके अपना पेट भरने के खातिर आपने जो सेवक मान लिया, ये आपका ज्ञान है। कारण संसार के पदार्थ नित्य नहीं है। भरत जी कह रहे हैं, हे राजा, जहाँ स्वामी और सेवक स्थिर है वहाँ आज्ञा करना उचित है, परंतु तुम्हारा राज्य कोष खजाना स्थिर नहीं है। कह रहे हैं कि फिर भी हे राजा, तुम अपने सामर्थ्य के अभिमान से राज सत्ता मद हो, आज्ञा करो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। हे राजा, तो मुझे सजा करने के लिए कहा, मेरी शान ठिकाने लगाने के कहा। भरत जी कह रहे हैं कि मेरा शान ठिकाने है, तुम्हारा नहीं है। हे राजा, मैं तो जड़ हूँ, उन्मत्त हूँ, हर दशा में घूम रहा हूँ। पागल लोग मुझे कहते हैं, मुझ पर थूकते हैं, धूल उड़ाते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। शरीर का है, मैं हट करके ये सब झेल रहा हूँ। इसका लालन पालन पोषण सुख सगवड़ता का मुझे कोई भान नहीं है। इसलिए मुझे शिक्षा देने से आपको क्या मिलेगा, आप मुझे शिक्षा दे ही नहीं सकते हो। भरत जी कह रहे हैं, राजा, मरे हुए मार को आपको क्या फ़ायदा, जो पीसा गया है उसे पीस करके क्या मिलेगा। जैसे गेहूं पीसा गया है, आटा बन गया है, तो उसे आपको पीस करके क्या फ़ायदा मिलेगा। पीसे हुए को क्यों पीसना चाह रहे हो। भरत जी कहना चाह रहे हैं, हे राजा, मैं अपने स्वभाव को पा चुका हूँ, इसलिए मुक्त हूँ, और मुक्त पुरुष को अर्थ अनर्थ लागू नहीं पड़ता, और न मुझे सुख होता है न दुख होता है। सुखदेव जी कह रहे, इतना बोल करके भरत जी मौन हो गए, पालकी लेकर के चलने लगे। एकदम सन्नाटा छा गया। राजा रघुगण वैसे भी ज्ञान के अधिकारी था। अग्नि पर से राख उड़ गई। भरत जी को ज्ञान रूपी फूंक से रघुगढ़ के
अज्ञान रूपी राग उड़ जाने से उसका हृदय ग्रंथि छिद गया। वो छलांग मार करके पालकी से कूद पड़ा, भरत जी के चरणों में लौट गया। राजा ने अपना मस्तक भरत जी के चरणों में रख दिया और कहा, हे प्रभु, आपके कंधे पर जनेऊ धारण किया है, ये चिन्ह तो ब्राह्मणों का है, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? हे भाई, सदा प्रसन्न होकर के विचरण करने वाला भगवान दत्तात्रेय आदि अवधूत आप नहीं हो? मुझे शंका हो रही है कि मेरा कल्याण करने के लिए आप प्रकट हो गए मेरे मित्र।